क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 प्लस 9 इजिकल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं जो टर्म 2 का पेपर आया था उसमें ये +9 नहीं लिखा था, तो इसे आप सही कर लें, ये थोड़ी मिस्टेक थी। तो चलिए इस इक्वेशन को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं और m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब जो यहाँ पर mx है इस mx की मल्टीप्लाई अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से कराएंगे तो ये हो जाएगा 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई है। तो जो इक्वेशन होती है उसके लिए रूट्स के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूल के लिए एक कंडीशन होती है और टू इक्वल रूट्स के लिए एक कंडीशन मैंने लिख रखी है यहाँ पर, और नो रियल रूट्स के लिए तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पर है टू इक्वल रूट्स हैं, तो टू इक्वल रूट्स के लिए b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। इसे उठाएंगे, इस कंडीशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और बाकी ये सभी कंडीशनें यहाँ से हटा देंगे, तो ये हटा दी। अब यहाँ इस कंडीशन में हमें a और b और c की वैल्यू रखने के लिए चाहिए होगी। तो चलिए पहले यहाँ पर ये जो इक्वेशन अभी पहले आई थी इसकी कंपेयर कराते हैं क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो इस इक्वेशन से इसकी कंपेयर कराएंगे, तो इस इक्वेशन को पहले इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5m हो जाएगी और b की वैल्यू -6m हो जाएगी, c की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी की, बाकी ये सब हटा देते हैं जो कंपेयर करवाया है अभी। तो ये हटा दिया तो हमें यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू मिल गई हैं। अब इन ए बी सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे आकर के। b की जगह पर -6m रख देंगे, a की जगह पर 5m और c की जगह पर 9 रख देंगे। तब यहाँ पर जब -6m का स्क्वायर कर देंगे तो ये 36m² हो जाएगा। इधर 9 और 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब ये 36 इंटू 5m हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया है इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 36m और यहाँ पर भी 36m कॉमन मिल जाएगा, तो इसे कॉमन लेकर बाहर लिख लेंगे 36m। ब्रैकेट में जो रह जाएगा यहाँ पर से m-5 ये रह जाएगा और इजिकल टू 0 ये। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं 36m इजिकल टू 0 लिख सकते हैं, तो इसे लिख लेंगे और इधर ये m-5 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो 36m है 36 को उठाएंगे 0 के नीचे ले आएंगे तब ये 0 ही हो जाएगा। तब यहाँ से m की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो ये m की वैल्यू 1 मिल गई है 0। और इधर जो है m-5 इजिकल टू 0 लिखा है, तब इस -5 को उठाएंगे राइट हैंड साइड में ले आएंगे तब ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर m की वैल्यू पूछी जा रही थी इस क्वेश्चन में, तो m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू यहाँ पर 5 फाइंड कर लिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।